हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। बात करने वाले दोस्तों आज एनबी टॉप 1000 क्वेश्चन की एक वीडियो में दोस्तों आप सभी का जीके का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि एनबी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हो। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि एनबी के लिए फ्री की क्लासेज यदि कोई सबसे ज़्यादा दिया है और दे रहा है तो मात्र आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स है। और आप सभी को यदि विश्वास नहीं है ना तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जीके का बहुत सारा डिमांड था, सर जीके कहाँ से पढ़ें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके फंसने वाले हैं। और यदि आप मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं, क्लासेज PDF कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9838845742 पर कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर इसका PDF भी आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा मात्र 147 रुपये में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फास्ट देखिए दोस्तों, थ्योरी के लिए समय नहीं है, आपको फास्ट रिवीजन चाहिए तो फास्ट रिवीजन है वन लाइनर के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ तक टिकते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गुरुमुखी। यदि आपको स्पीड दोस्तों थोड़ा सा स्लो लगे ना तो आप फास्ट करके दोस्तों देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आता है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो दोस्तों ये आसाम नहीं है, असम है, ASSAM। तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन C। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाता है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो दोस्तों गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब का हुआ दोस्तों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी का हुआ था 1999 में, ठीक है ना, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ पर, अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी बोलते हैं लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है भगत सिंह ने, मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। देखिए मूल नाम पूछ रहा है ना तो बस मूल शंकर कर दीजिए। वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल दोस्तों जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो दोस्तों यदि हम बात करेंगे सिख धर्म के संस्थापक को तो ये माना जाता है गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, इसका भी राइट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका आंसर है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, चाणक्य ने।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की यदि हम बात करें अध्यक्ष की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य होता है दोस्तों गोवा, ठीक है ना। और यदि हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो आप सभी के सामने हो जाता है राजस्थान, ठीक है ना। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी। कमेंट करिए कि बताइएगा कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है सूर्य। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव सबको पता गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? आम। राष्ट्रीय फूल कमल। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो रेल का आरंभ हुआ दोस्तों 1853 में। कब हुआ दोस्तों? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। कौन थे दोस्तों? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं दोस्तों? इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि 193 या 195 है, ठीक है ना। क्लियर करके कमेंट करके बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों बान की मून। यह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये पुराना PDF में भी अब चेंज हो गए हैं, तो कमेंट हमें जरूर करके बताइएगा, ठीक है ना। क्या यही है या फिर चेंज हो गए हैं? अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दोस्तों दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? इसका आंसर कमेंट हमें जरूर करिएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों शक संवत वाला है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों होती है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने, आप सभी को पता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर के हार्ट से अर्थात हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दोस्तों काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों? बम्बई से थाने तक चली थी, ठीक है ना। और पहली मेट्रो यहाँ पर तो कोलकाता इसका राइट आंसर होता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय? तो अभिनव बिंद्रा। अब दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा जीतने वाले में और नाम जुड़ चुका है, ठीक है ना। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा
इसका राइट आंसर। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी नई चीज़ें हो चुकी है ना उनको उनके बारे में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं डाउट में यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। सन 2016 में देखिएगा, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरियो। ये 2016 में हुआ था। अभी कहाँ हुआ दोस्तों? अभी आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अभी का ओलंपिक खेल कहाँ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का मनाया 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा के क्षेत्रफल है, हरियाणा के क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़ा देख लीजिए। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यदि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आ रही तो तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा? तो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो राइट आंसर होता है चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मेनली पाया जाता है मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूँगा, यह दोस्तों कहे थे लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? मतलब कितने टाइम के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उद्दंड मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की दोस्तों अवधि में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर होता है हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 मॉस्को वाले में। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है दोस्तों माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? देखो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोक्यो जापान में अभी हुआ है ना, 2020 में टल गया था, 2021 में हुआ है। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। सन 2012 के और ये भी नई क्वेश्चन पूछेगा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? दोस्तों 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो नारा महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है गुर्दा अर्थात किडनी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात है? शहनाई के लिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो दोस्तों रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया दोस्तों यकृत या लीवर का है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर दोस्तों अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने, ठीक है ना। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है, ठीक है ना। देखिए आप सभी लोग हमारे पेड बैच को लेने के लिए किस पे आपको कमेंट करना? व्हाट्सअप नंबर 9838845742, ठीक है ना। 50 वीडियो लेक्चर 100 से अधिक मॉक टेस्ट आप सभी को दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको एग्जाम नेम बताना है व्हाट्सएप पर और आपको तुरंत बैच मिल जाएगा।
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? तो ओ ग्रुप का। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। मादा एनफलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मलेरिया नामक। टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ किलोमीटर। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸, ठीक है ना, ये होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किसने है दोस्तों? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। ताजमहल आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कमेंट करिएगा 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसे राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो दोस्तों राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसको मिला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाना हो तो बता दिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों इंडिया का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब लॉन्च किया गया, छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट को दोस्तों 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों यहाँ पर है 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? रेनमिनबी और युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूरेंट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों भारत कोकिला को कौन कहे? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। दक्षेस में कितने सदस्य? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516 लगभग है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से, ठीक है ना। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों ए और ई, वसा में
ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमको हल्का सा डाउट लग रहा है, ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? NaCl। हसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल कैसे याद करोगे आप लोग? पिताजी, क्या याद करोगे? पिताजी। तैसे तांबा जैसे जिंक, यानी कि जो पीतल है दोस्तों वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता? कर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों जो यहाँ पर RBCs होते हैं ना, रेड ब्लड कार्पोकल्स, उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता? स्फिग्नोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम को बोलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दलों में विभाजित हो गई? दोस्तों 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ उस समय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ब्राज़ील में। आगे देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपके भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। कौन थे दोस्तों? GV मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है? मतलब किन दो शहरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब देखिएगा, जो स्वेज नहर है दोस्तों वह किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। और पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। होममैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते? चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन कौन है? फ्योरिक्यून। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? दोस्तों जब चीन का अटैक हुआ था तो 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह मेगास्थनीज था। ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों कांसा कॉपर तथा टिन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1993 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर
छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मिल्टन ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा? दोस्तों शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? दोस्तों विकिरण विधि के द्वारा। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता लगाया वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं दोस्तों एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो हवा में ध्वनि की गति होती है वो 352 m/s होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आता है हाइड्रोजन। सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता? तो हेली पुच्छल तारा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडान होती है। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख है इसका दोस्तों बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो दोस्तों रिएक्टर पैमाने द्वारा हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभमंडल कहलाती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली पर्वत। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। गैस सिलेंडर से गैस का लीक का पता लगा तो इथाइल मर्केप्टन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस किसका प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेव। 1 KB में 1024 बाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। भारत अब देख लीजिए क्वेश्चन कुछ है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन 1905 में करजन द्वारा। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय। कमेंट करके बताइए अब कितने हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य। मोहिनीअट्टम केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथकली केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमचे चंद बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद को नियुक्त किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। मिड डे मील योजना 1995 में।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42। होम्योपैथी का संस्थापक किससे कहा जाता है? तो हनीमैन को कहा जाता है। फलों को पकाने में एथिलीन उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का एज होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है? तो भारत चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? चित्रकला। तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित? तो नेपाल में। तो दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन है थोड़ा सा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन। एक का शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होती है? 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है? तो दोस्तों निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया था? अवतल का। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक चार्ल्स डार्विन की है। सिनेबार पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया था? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इस तरीके से दोस्तों है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। आपको करना क्या? पेड बैच लेने के लिए 98 38 84 57 42 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इस पर आप कांटेक्ट जरूर करिए। दोस्तों अच्छा लगे क्लास तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।